नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक जो लेवल्स मैंने दिए थे उसमें जो जिसको हम मैजिक लेवल अभी कह रहे हैं, तो उन लेवल्स पर इंडेक्स ने, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जिस प्रकार से रिएक्शन दिया है आप सबने देखा होगा कि ट्रेडिंग के लिए ये लेवल्स काफ़ी काम आ रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। मैंने लास्ट वीक ऊपर की तरफ 16413 का प्रिसाइज लेवल दिया था और नीचे की तरफ 16128 का। जो भी साइड ब्रेकआउट होगा तो हम स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर के या उसके नीचे के लेवल्स अचीव करेंगे, ये हमने कहा था। 16413 के ऊपर 16640 ये हमारा मैजिक लेवल था। और आप देखिए 30 तारीख को जो हमें एक बड़ा गैप अप मिला और उसके पहले वाले दिन मैंने कई सारे ग्रुप्स पर ये हिंट भी दिया था कि क्या कल हमें गैप अप मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चार्ट स्ट्रक्चर इंट्राडे का बन चुका था तो ये जाहिर था कि 99.9% हमें गैप अप मिलेगा और उसी प्रकार से हमें अच्छा गैप अप मिला। उस दिन का क्लोज था 16640 के ऊपर, वो हुआ 16661। अब मैं आप सब लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूं। जब आप ट्रेडर के हैसियत से काम करते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एट बैक ऑफ योर माइंड काफी सारी चीजें डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे मार्केट में जरूर आता है। अब जिस दिन हम 16640 के ऊपर क्लोज हो गए, उस दिन शाम को एक न्यूज हमें सबको मिला होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुप पर वो फॉरवर्ड्स भी करता हूं, कि मंगलवार के दिन जो 31 मई था, आखिरी दिन था उनका, वहां पे एमएससीआई का इंडेक्स का रिबैलेंसिंग होना था और उसका टाइमिंग उन्होंने दिया था 3 to 3:30 PM, मतलब हमारा मार्केट का आखिरी आधा घंटा। और जो एडिशंस डिलीशंस होने वाले थे वो दोनों को कैलकुलेट करने के बाद काफी सारा आउटफ्लो उस दिन हमारे मार्केट से जाना तय था। अब नेचुरली जो अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से आप यहाँ वॉल्यूम का कैंडल अगर देख रहे हो, एक काफी बड़ा वॉल्यूम का कैंडल है उस दिन का, और सुबह से काफी देर तक हमने मंडे का हाई ब्रेक नहीं किया जो था 16695 का। हमारा हाई था 16690 का। आप देखिए कितना क्लोज टसल था ये, और आखिरी के आधे घंटे में मार्केट कोलैप्स हो गया। जब मैं कहता हूं कि
इंट्राडे हो या एंड ऑफ द डे, मतलब पोजिशनल के लिए सस्टेन होना ये जरूरी होता है। अब सस्टेन का मतलब ऐसा है कि अगर आज के दिन 16640 के ऊपर क्लोज होता है तो हमें दूसरे दिन तक उसके क्लोजिंग का इंतजार करना होगा कि क्या ये सचमुच 640 के ऊपर क्लोज होता है, सस्टेन होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें हमारी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। काफी सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके ये पूछा कि 16640 के ऊपर क्लोज हुआ लेकिन दूसरे दिन निफ्टी कोलैप्स हो गया। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब कोई भी एनालिस्ट आपको बोलता है कि पर्टिकुलर लेवल के ऊपर या उसके नीचे उसका क्लोज होना, उसका सस्टेन होना जरूरी है। टेक्निकली हम 2 या 3 दिन का क्लोजिंग का बात करते हैं। इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेडर हो तो आपको इंट्राडे में ये देखना चाहिए कि पहले वाला दिन का लो, हाई, ये सब चीजें मायने रखती है। तो आपको एज अ ट्रेडर इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप देखिए, दूसरे दिन जब एमएससीआई का आउटफ्लो हो गया, तीसरे दिन निफ्टी का इंट्राडे का आया था 16649 और लो था 16438। इसका मतलब है 640 फिर एक बार रेजिस्टेंस और 413 एक सपोर्ट का काम किया। उसके अगले वाले दिन, मतलब जब एक्सपायरी का दिन था, फिर वही हुआ, उसका लो था 16443, मतलब बुधवार का जो लो था उससे थोड़ा ऊपर, और उस दिन का हाई था 16646। मतलब फिर एक बार हमारे मैजिक लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया गया। फाइनली फ्राइडे के दिन फिर एक बार हमें गैप अप मिला, लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं हुआ और पूरा दिन भर स्लोली ग्राइंडिंग करते करते निफ्टी 640 के नीचे बंद हो गया। अब आने वाले हफ्ते में हमें कौन से लेवल मैजिक लेवल के तौर पर काम आएंगे, अब ये मैं आपको बताता हूं। अब जो पहले ये सब लेवल में हटाता हूं, हम फिर एक बार उसको लगाएंगे वापस। अब आने वाले हफ्ते के लिए दो टाइट रेंज ऊपर या नीचे का ब्रेकआउट के लिए मैं दे रहा हूं। उसका ऊपर का लेवल रहेगा 16690 और नीचे का लेवल रहेगा 16510। अब कल अगर हम 510 के नीचे खुलते हैं तो नीचे के लेवल्स आएंगे, उसके नीचे सस्टेन होते हैं तो नीचे के लेवल आएंगे। 690 के ऊपर खुलते हैं या 690 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो उसके ऊपर के लेवल आएंगे। ये हफ्ते से मैं थोड़ा सा लेवल्स में चेंज कर रहा हूँ। चेंज इसका मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि जो वीकली के हिसाब से लेवल्स में दे रहा हूँ तो उनको ट्रेडिंग करने में इतना बड़ा लेवल्स में कभी कभी इतना कंफर्ट महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो सिनारियो मार्केट में कभी गैप अप गैप डाउन, आज क्लोज ऊपर हुआ तो कल गैप डाउन होता है, आज नीचे क्लोज हुआ तो कल गैप अप होता है, तो इट इज़ क्वाइट अनकंफर्टेबल फॉर देम। तो इसके लिए मैं थोड़ा लेवल्स इस तरह से दे रहा हूँ ताकि आप पूरे हफ्ते उस लेवल को मद्देनजर रखते आप ट्रेड कर सकते हो।
अब 690 के ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो आपको पहला लेवल जो रेजिस्टेंस के तौर पर देखेगा वो आएगा 16870 का। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको लेवल मिलेगा 17,050। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपको लेवल आएगा 17,170। और 170 के ऊपर अगर क्लोज देता है, सस्टेन होता है, इंट्राडे में आपको क्लोजिंग देखना नहीं है। इंट्राडे में आपको थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का टाइम अगर वो सस्टेन होता है तो आपके लिए काफ़ी है। और फाइनली उसके ऊपर 17,345। अगर 510 के नीचे सस्टेन होता है तो जो आपको लेवल सपोर्ट का काम में आएगी वो आएगी 16,350। 16,350 के नीचे 16,235। उसके नीचे आएगा 16,100। और फिर उसके नीचे आएगा 15,820। अब देखिए ये जो लेवल्स मैं देता हूं ये कोई पिवोट लेवल्स नहीं है। ये लेवल्स 4 से 5 अलग अलग डेटा पॉइंट्स कंपाइल करके ये लेवल्स निकलते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से ये लेवल्स परफॉर्म करते हैं। तो आपको ट्रेडिंग के वक्त ये लेवल्स जरूर ध्यान में रखिए और इसको यूज करके आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए। अब जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अब देखिए लास्ट वीक हम जो डिस्कस किए थे हमने, और उसमें भी मैंने प्रिसाइज लेवल दिया था 35,260 के ऊपर या 34,865 के नीचे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, मंडे के गैप अप के बाद अगले चारों दिन, एक एक्सपायरी के दिन में थोड़ा उसका जो लो था वो थोड़ा हायर था कंपैरेटिवली, लेकिन मंगलवार का लो था 35,288, बुधवार का था 35,285, एक्सपायरी का था 35,385, और फ्राइडे का लो भले 35,175 था लेकिन क्लोज आया 35,275। अब देखिए कितना प्रिसाइजली ये लेवल काम कर रहे हैं। तो जो भी ट्रेडर है उसको बराबर मालूम है कि इस लेवल के अगर नजदीक आता है तो आपको काफी छोटा स्टॉप लॉस रख के आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है। तो लगभग देखिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में ये मैजिक लेवल्स काफी खूबसूरत तरीके से काम में आए हैं। अब आने वाले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ थेरीज जैसे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह इसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो अब देखिए आने वाले हफ्ते के लिए जो मैजिक लेवल्स आए हैं वो थोड़े बड़े हैं। अब आपको 34,700 और ऊपर की तरफ 35,700, मतलब ये
1000 पॉइंट का डिस्टेंस है, जिसके ऊपर या नीचे सस्टेन होने के बाद ही बैंक निफ्टी में एक बड़ी मूव आने वाली है, बड़ी मूव। वो आपको उसको एंटीसिपेट करना है इंट्राडे चार्ट्स देख के, और फिर आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। अगर 34,700 के नीचे चलता है तो नीचे का लेवल जो आ सकता है वो 33,850। इसके नीचे अगर चलता है तो हमें 33,200 का लेवल आ सकता है। ऊपर की तरफ अगर 35,700 35,700 अगर निकलता है तो हमें लेवल मिलेगा 36,500 का। और अगर 36,500 भी निकलता है तो आपको ऊपर का लेवल आएगा 37,100 का। तो आपको ये लेवल्स जो ग्रीन कलर में है ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर या नीचे चलने के बाद ही आपको आगे के लेवल्स के लिए काम करना है, और उस हिसाब से आपको अपने स्टॉप लॉस एडजस्ट करना पड़ेगी। जहां तक इंटरनेशनल मार्केट का सवाल है, तो लास्ट वीक मैंने आपको दिखाया था कि डाउ जोन्स ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया था, और मैंने ये बताया था कि उसका अगला टारगेट रहेगा 34,100। उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद 35,300 तक वो जाने की पूरी संभावना है। अब ये कंसोलिडेशन जोन में पिछले पूरे हफ्ते में डाउ का परफॉर्मेंस है। अब देखिए जो 27 तारीख का उसका बड़ा कैंडल था, तो आप देखिए लगभग उसके पहले 3, 4, 5 दिन डाउ ने लगातार काफी बड़ा मूव दिया है। मतलब 30,640 लगभग ये लो था, और वहां से 33,280। तो लगभग ये आप देखिए 2,500 पॉइंट का जो मूव सिर्फ 6, 7 दिन में उसने ट्रैवल किया। तो उसके बाद ये साइडवेज मूवमेंट उसका एक अच्छा साबित होगा, और काफी बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो आप आगे के जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वो आने वाले हफ्ते में वो उसकी तरफ जाएगा। नीचे की तरफ ये जो एक 32,450 का एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। जहां तक क्रूड का सवाल है, आप देखिए जो लास्ट वीक मैंने बोला था कि 116.50-60 ये एक रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ 93.50 के आसपास। तो ये एक 116 से 93-94 के जोन में ये काफी दिन कंसोलिडेशन हो रहा है। अब पिछले हफ्ते का अगर ये सब डेली कैंडल आप देखते हो तो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि ऊपर से उसको काफी प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। तो अगर क्रूड 116.50 116.116.50 या 60 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो पहले उसको दो सपोर्ट आएंगे। एक रहेगा ये जो कैंडल का जो बड़ी हैमर टाइप कैंडल है उसका जो लो था 111 का, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट का काम आएगा रफली 108 की तरफ। अब देखिए ये जो लेवल्स रहते हैं ये काफी 3, 4, 5 हफ्ते पहले हमने जो लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर दिए थे
ये वही लेवल्स है, सिर्फ मैं अब कैंडल को जो हाई या लो है उनको मार्क कर रहा हूं। तो आप जो भी क्रूड में काम कर रहे हो तो आपको ये सब लेवल्स ध्यान में रख के काम करना होगा। ऊपर की तरफ हमने जैसा लास्ट वीक डिस्कस किया था कि करीबन करीबन 123 से 125 के जोन में उसको एक रेजिस्टेंस आएगा। तो जो भी क्रूड में काम कर रहा है तो आप पर्टिकुलरली ये पिछले 4 दिन का कैंडल्स देख के थोड़ा कॉशियस होके ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले हफ्ते में अगर 120 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो क्रूड में एक गिरावट काफी बड़ी आ सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आने वाले हफ्ते का निफ्टी बैंक निफ्टी और इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर मेरा व्यू। सबसे अनुरोध है कि आप कॉशियस होके ट्रेड कीजिएगा। मार्केट काफी ऊपर नीचे वोलाटिलिटी दिखा रहा है। आपके स्टॉप लॉस प्रॉपर रखिए और अच्छा मुनाफा कमाइए। गुड नाइट, बाय।